तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। तो आप लोगों को पता है हम लोगों का बैंक निफ्टी और निफ्टी पे क्या व्यू शुरू से रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग एक बार अच्छा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट रहेगा। तो चलिए इसको एनालाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और ये वीडियो को डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन लेने का कोशिश करें। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट रहा है। तो यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है, आप देखेंगे निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की तरफ आता रहा है। तो अभी जो इसका लेवल से आज जो इसने क्लोज दिया है, क्लोजिंग इसका प्राइस अगर देखेंगे तो ये 13,055 के आसपास इसने क्लोज दिया है। और अगर आप लोगों ने अगर चैनल को फॉलो किया है तो आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखा होगा 17 तारीख का। ठीक है, 17 तारीख का वीडियो कौन सा ये होगा शायद। ठीक है, ये वीडियो है 17 तारीख का। तो इसको थोड़ा रिजोल्यूशन मैंने कम किया है। क्या काम काज हो रहा है, तो ये मंथली ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पर ये अपडेटेड है 31 दिसंबर का। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, हम लोग कर देते हैं इसको। तो ये देखिए आपका मतलब जो ये वीडियो है इसमें हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि निफ्टी का क्या मूवमेंट और रह सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और हम लोगों का क्या स्ट्रैटेजी था वो भी आप लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा जो स्किप करके इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोगों का एक्चुअल में क्या व्यू था शुरू से ही। तो इसका रिजोल्यूशन मैंने कम कर दिया ताकि जो मेरा नेट है वो कम ना हो जाए, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना है और मुझे और भी सारा काम रहता है। तो आप लोग वीडियो को देखें, सिर्फ इसको एटलीस्ट सुन लीजिए। आप तो 12,400 या 12,500 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जो रेजिस्टेंस है वो नियर आपका दिख रहा है 12,800 के आसपास। तो ये मंथली ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पर ये अपडेटेड है 31 दिसंबर का। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, हम लोग कर देते हैं इसको नवंबर का, 26 नवंबर का। अगर 26 नवंबर का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पोजीशन क्लोज इस जगह नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो 12,000 के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये एक बुलिश व्यू बन के आता है। तो मंथली ऑप्शन चेन में ये दिखा रहा है, तो हो सकता है हम लोगों को ये लगा कि ये बेरिश के लिए जा सकता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर कंटिन्यूटी ट्रेडर जो होते हैं ये तो ये ट्रेडर के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये एक बुलिश व्यू बन के आता है। तो मंथली ऑप्शन चेन में ये दिखा रहा है, तो हो सकता है हम लोगों को ये लगा कि ये बेरिश के लिए जा सकता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर कंटिन्यूटी ट्रेडर जो होते हैं उनके हिसाब से ये बुलिश 1:5 अगर क्रॉस कर जाता है तो एक बुलिश पोजीशन वो लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखना है कि अभी बुलिश साइड में जाता है या बेरिश साइड में। तो ये ऑप्शन चेन अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम लोगों को थोड़ा एक पोजीशन अगर देखना है, ठीक है, तो दिसंबर का जो मैंने लगा रखा था उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर ही कुछ एक आपको पोजीशन दिखेगा जो कि आपको इंडिकेशन देगा मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ। तो ये अब भी मतलब ये मंथली व्यू नहीं हो सकता है। मंथली हम लोग जो व्यू बनाएंगे आपका ट्यूसडे के लिए, कल के लिए, वो हम लोग चार्ट पे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और समय है हमारे साथ, तो हम लोग एक लॉन्ग टर्म नवंबर और दिसंबर के बीच में क्या मूवमेंट रह सकता है उसको भी थोड़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही देखेंगे ये जो पोजीशन आपको दिख रहा है 12,000 के लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अच्छा खासा 2,32,000 का कॉन्ट्रैक्ट लगभग कॉल साइड में नेट आपको दिखेगा नेट बेसिस पे। तो ये क्या होता है कि मतलब यहाँ पर राइटिंग चल रहा है, कॉल राइटिंग चल रहा है नीचे की साइड में। तो कॉल राइटिंग जब नीचे की साइड में चल रहा है तो अगर इसके अगेंस्ट बाइंग भी है, कॉल बाइंग, पुट बाइंग, तो इसका मतलब अच्छा खासा बेरिश पोजीशन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ही देखेंगे
लगभग 4 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के आसपास यहाँ पर पुट को बाई भी किया है। इसका प्राइस है 98 का आसपास। तो दिसंबर मंथ का है, तो हो सकता है कि नीचे का मूवमेंट लाने का कोशिश किया जाएगा, या पोजीशन धीरे धीरे बनाया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है दिसंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ऊपर साइड में, तो ऊपर साइड में भी हम लोग को देखना है कि ऐसी इस तरह का कोई पोजीशन बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 13,000 के लेवल पे, ठीक है, 13,000 के लेवल। तो जिस तरह हम लोग कॉल साइड में देखिए कॉल राइटिंग हो रहा है, तो पुट साइड में हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे अगर इन द मनी, तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ही आप देखेंगे लगभग 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट किया गया है पुट साइड में, जबकि यहाँ पर ही क्या है 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बहुत दूर का। तो ये आपका थोड़ा इंडिकेशन दिख रहा है कि अगर मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा तो अच्छा खासा आएगा। लेकिन एक बार ऐसा भी है कि जब इधर पर ही पोजिशन बनाया जा रहा है ऊपर साइड में 13,000 के लेवल में, तो हो सकता है मार्केट को थोड़ा ऊपर लाने का कोशिश किया जाएगा, और हो सकता है वहाँ पर ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो अगर मुझे लगता है हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी यहाँ बना के रखना चाहिए कि नीचे और ऊपर दोनों साइड के लिए, तो किस तरह बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम लोगों का व्यू निकल के आ रहा है कि 13,000 के आसपास तक एक बार निफ्टी जा सकता है, और यहाँ पर ही हम लोगों को व्यू आ रहा है कि 12,000 तक भी निफ्टी आ सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब तक मार्केट 12,700 के नीचे ऊपर रहता है, ठीक है, 12,700 के ऊपर रहता है, तब तक हम लोग एक बुलिश व्यू बना के रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा 12,850 या 12,900 के आसपास, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आउट ऑफ द मनी है, हम लोग 12,000 का नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 12,600 या 12,650 का। अगर हमें निफ्टी मिल जाता है 12,600, अगर मान लीजिए 12,900 के आसपास आ जाता है, 390 रुपये इसका प्राइस जो दिख रहा है आपका पुट का बाइंग, ठीक है, पुट का इन द मनी, तो इसका प्राइस आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब 12,650 का जो है पुट का प्राइस, ये 284 पे है, तो इसका भी प्राइस कम हो जाएगा। तो जब 12,900 के आसपास आए, तो हम लोग क्या करेंगे, 12,650 का पुट को ऐड करना शुरू करेंगे। एक लॉट से मान लीजिए बारी किए, फिर कुछ देर में देखिए दोस्तों, मैंने ये क्या किया, 12,850 के आसपास जब आएगा तब हम लोग को पुट ऐड करते रहना है। तो इस लेवल से अगर आप लोगों ने ऐड किया है, तो अभी तक जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं निफ्टी जो है आपका 13,100 का आसपास है, 50 के आसपास क्लोज दिया है आज। तो इस लेवल को हम लोगों को पता था ये लेवल आएगा ही, क्योंकि वहां पर ही ऊपर का तरफ में राइटिंग किया गया था और साथ में बाइंग भी किया गया था। तो ये लेवल आज आ गया, और ये लेवल हम लोगों को यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऐड करता हुआ शुरू किया होगा, तो आपको अच्छा खासा पुट अभी ऐड हो गया होगा। अब हम लोगों को वेट करना है कि यहाँ पर से मार्केट कब रिवर्स करेगा। तो अब हम लोग इसी चीज का एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर वीडियो को हम लोग कंटिन्यू नहीं देखेंगे, देखिए ज्यादा देखेंगे तो आज का जो वीडियो ये लंबा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर जो 17 तारीख को मैंने डाला था ये वीडियो, आप वहाँ पर इस वीडियो को जाकर देखें। तो अब हम लोग देख लेते हैं आज का ऑप्शन चेन। आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन चेन सटीक है या नहीं, उसको जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए निफ्टी का तो मैंने आज रिकॉर्ड नहीं किया था, बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड करता हूँ कंटिन्यू। मैं ऑफिस पे चला भी जाता हूँ, तो ये बैंक निफ्टी का ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहता है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं आज बैंक निफ्टी ऊपर क्यों भागा और कितना भागा। शुरू में ये सुबह अगर आप देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा हो गया। अब अगर सुबह हम लोग देखते हैं होम, तो सुबह आपका बैंक निफ्टी जो चल रहा था लगभग 29,400 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था। तब अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एक्टिविटी था किस प्राइस पे लेवल पे ज़्यादा था, 29,300 29,400 पे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा, ठीक है, कितना अच्छा आपका जो मतलब जेन्युइन बायर खड़े हुए थे। जो ये जो है यहाँ पर ही पुट साइड में, तो ये पुट राइटर है, सॉरी पुट राइटर खड़े हुए थे, और यहाँ पर ही कॉल बायर। तो यानी कि बैंक निफ्टी बुलिश तो कंटिन्यू रहना ही था आज। अगर आप लोगों को के लिए मैं ये वीडियो बना पाता तो शायद आप लोगों को आज मार्केट का डायरेक्शन क्लियर पता रहता। फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं और भी। आप देखेंगे शुरू से सुबह जो है पुट कॉल रेशियो इंक्रीज होता हुआ रह रहा था बैंक निफ्टी का, तो ये तो पॉजिटिव साइन था। अब यहाँ पर भी अगर देखेंगे, ये फिर अपडेट होने लगा अभी, यहाँ पर ही देखेंगे अगर, तो यहाँ पर भी 29,400 के लेवल से जो कॉल का जो
पोजीशन था वो कंटिन्यू क्लोज हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐड हो रहा था पुट साइड में, तो ये एकदम क्लियर साइन था कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है ऊपर का तरफ जरूर जाएगा। और जो आज सपोर्ट भी मिला है निफ्टी को, वो मेनली मुझे लगता है जो फिनेंस सेक्टर है उसी के कारण आपको मिला है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो ठीक है, ये तो मतलब आज का क्या मतलब व्यू हम लोगों को ऑप्शन चेन में क्या निकल कर है, इसके लिए थोड़ा मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है। और दूसरा कारण यहाँ पर ये भी था कि देखिए जो जब आपका यहाँ पर ही लगभग 29 नंबर 29, ठीक है 29 यानी कि इसके आसपास, तो यहाँ पर क्या हुआ था, कॉल का जो है शॉर्ट कवरिंग का लेवल पे आ गया था। यार जब शॉर्ट कवरिंग लेवल पे आ जाता है तो अगर पुट रहता तो पुट का शॉर्ट कवरिंग होता, और अगर कॉल पहुंच गया तो कॉल का शॉर्ट कवरिंग, तो कॉल लेवल पे पहुंच गया था तो कॉल का शॉर्ट कवरिंग होना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए यहाँ पे कॉल का शॉर्ट कवरिंग हुआ, और कॉल शॉर्ट कवरिंग जब होता है तो मार्केट ऊपर का तरफ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे प्रीमियम इंक्रीज कंटिन्यू हो रहा था, किसके कारण हो रहा था, पुट में डिक्रीज के कारण और कॉल में इंक्रीज के कारण। तो पुट राइटिंग किया जा रहा था, इसके कारण मार्केट ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो पुट राइटर था वो कंटिन्यू बहुत ज्यादा एक्टिव था, और मार्केट एक ही डायरेक्शन में रहने वाला था आज। और यहाँ पर भी देखेंगे तो पुट राइटर बहुत ज्यादा जेन्युइन था, तो ये पूरा इंडिकेशन था कि आज बैंक निफ्टी ऊपर ही रहेगा। तो इसी तरह निफ्टी में भी जरूर रहा होगा, कि निफ्टी का यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अदरवाइज निफ्टी का मैं आप लोगों को दिखा देता। तो अब चलिए यहाँ पर ही हम लोग एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन, सॉरी। तो ये अपडेट हो रहा है, ठीक है, ये अपडेट हो गया है। अब आते हैं हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन पर। तो देखिए आज निफ्टी का हम लोग जो एक्सपायरी दे रहे हैं 26 नवंबर का एक्सपायरी देख रहे हैं, और ये अपडेटेड है 24 नवंबर 3:30 पे लास्ट अपडेट हुआ है। 13,055 के आसपास आज जिसने क्लोज दिया है, हम लोग देखेंगे 13,100 का स्ट्राइक को। तो आज अगर देखेंगे तो ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर है 13,300 के लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है, यहाँ से क्लोज करके ऊपर की तरफ ऐड हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटीज दे रहा है कि मैक्सिमम जो आपका रेजिस्टेंस हो रहा है निफ्टी के लिए वो 13,300 का लेवल है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपको 13,000 के लेवल पे ही दिखेगा, और यही इसी लेवल पे नेट ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और अगर नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो 13,200 भी एक रेजिस्टेंस होना चाहिए निफ्टी के लिए। आज देखेंगे पुट कॉल रेशियो जो है 1:36 है, तो ठीक ही है, और मैक्सिमम पे 12,900। तो ये तो हमारा सिंपल एनालिसिस हुआ। आप यहाँ पर ही देखेंगे इंट्रीब्यूशन शॉर्ट कवरिंग हुआ था कॉल में, ठीक है। और देखते हैं पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस 13,200 जरूर बनना चाहिए निफ्टी के लिए, और सपोर्ट जो दिख रहा है वो होना चाहिए आपका 12,800 का लेवल। तो ये तो हो गया हम लोगों का। तो जिस तरह हम लोग 17 नवंबर को वीडियो में थोड़ा एनालिसिस थोड़ा डीप किए थे, तो आज भी हम लोग थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे का ऑप्शन चेन में क्या कामकाज हो रहा है। तो ये तो 26 का हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं 31 दिसंबर का। तो देखते हैं वो पोजीशन अभी भी क्लोज ओपन है या नहीं 12,000 के लेवल पे। देखिए दोस्तों, तो आज देखेंगे 15.55, तो पूरा एकदम इस लेवल पे 12,300 के लेवल पे बहुत ही ज्यादा आपका जो जेन्युइन पुट बायर है वो ऐड किए अपना पोजीशन। तो ये लेवल हो गया एक, और साथ ही 12,000 के लेवल में। तो कंटिन्यू मार्च जो आपका 31 दिसंबर का जो ये है आपका मतलब एक्सपायरी का डेट है जो, उस पे आपका पोजीशन कंटिन्यू बनाया जा रहा है। तो ये एक बेरिश साइन है निफ्टी के लिए, लेकिन नियर में नहीं हो सकता, लेकिन ये दिसंबर मंथ में आपको एक बार फॉल जरूर दिखाएगा 12,000 के लेवल के आसपास तक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी पोजीशन बन रहा है 14,000 के लेवल पे, ठीक है। नेट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इतना है, लगभग 3,45,000 नेट ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर 2,28,000, 3,45,550, 2,28,000।
ये वाला थोड़ा संदेह बना रहा है, 4,10,000, लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या है। देखिए हम लोग को दोनों साइड का जरूर देखना चाहिए। अगर हम लोग कुछ भी एनालिसिस गलत करते हैं तो हमारा व्यू पूरा गलत हो जाएगा। 2,25,474, 4,93,000, 12,500 के लेवल पे, और यहाँ पर 14,000 के लेवल पे दिखा रहा है ये पोजीशन। तो इसके अगेंस्ट में क्या है, 3,45,000, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वाला मतलब हम लोग इसको 14,000 का जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है कि बाइंग हो रहा है, तो इसको हम लोग नल कर सकते हैं। इसको कोई वैल्यू हम लोग नहीं देंगे अभी। यहाँ पर जो अगर वैल्यू देना भी है तो मुझे लगता है 13,400 का लेवल को थोड़ा बहुत दे सकते हैं। ठीक है, अगर देना भी है तो। लेकिन ठीक है, 31 का दिसंबर में अभी भी पोजीशन कंटिन्यू नीचे का साइड के लिए बनाया जा रहा है। तो अब हम लोग को पता चल गया है कि पोजीशन नीचे साइड का दिसंबर में रहने वाला है। लेकिन अभी जो हम लोग जनवरी का देख रहे हैं, ये जनवरी का बोल रहे हैं, नवंबर का देख रहे हैं, उसमें हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है, 13,000 और 13,200 के रेंज में। ठीक है, हर कुछ चेंजेस आया है कि नहीं देखते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर का ऑप्शन चेन में क्या हुआ है, क्योंकि एक्सपायरी करीब है 26 नवंबर का। तो हम लोग 3 दिसंबर का अगर स्ट्राइक देखते हैं तो उसमें भी कुछ आइडिया हम लोगों को मिल जाएगा। ये 3 दिसंबर का है। तो 3 दिसंबर का अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जेन्युइन हिसाब से कुछ लेवल पे पुट को बाइंग किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ बाइंग किया जा रहा है, यहाँ पर ही क्लोज है पोजीशन 4,41,275, और यहाँ पर ही अगर देखेंगे 2 लाख नीचे। 3 दिसंबर 12,800 के आसपास आना चाहिए 3 दिसंबर से पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही देखिए 3 दिसंबर का अगर देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है एक बार 12,800 के आसपास जरूर आना चाहिए 3 दिसंबर से पहले। तो अगर पोजीशन अभी पुट का बना रखा है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपको लेना है 31 दिसंबर का। तो अगर लिया है तो आपको एक बार वहां पर ही प्रॉफिट बुक करने का जो मौका मिलेगा 12,800 के लेवल पे। ठीक है, 3 दिसंबर से पहले। लेकिन एक बार लगता है 3 दिसंबर से पहले जो हमारा पोजीशन है पुट का, वो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जरूर देगा। ठीक है, एक बार हम लोग इसको चार्ट पे देखते हैं। चलिए चार्ट पे क्या मिला। तो यहाँ पर ही थोड़ा मंथली चार्ट देखते हैं इसका क्या है, और जो प्रीवियस का है इसका ड्राइंग को हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो कैंडल है, बिग एक मोरुगोजी कैंडल बन रहा है मंथली चार्ट में। लेकिन देखना है कि ये एक्चुअल में क्लोज कहाँ देता है। अगर मान लीजिए ये 12,000 के लेवल पे क्लोज देता है, 12,000 के आसपास तो नहीं आएगा इसमें। अगर ये क्लोज देता है 12,800 के आसपास, तो भी इसमें बुलिशनेस रहेगा, क्योंकि ये एक लेवल को ब्रेक करके रहेगा। ठीक है, मंथली ब्रेकआउट जिसको बोल रहे हैं वो रहेगा। पहले हमको ड्राइंग क्लियर करना है, रिमूव सॉरी। तो अगर मान लीजिए ये इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर भी क्लोज रहता है इस मंथ में, इस लेवल के ऊपर, तो तब भी ये क्या कहलाएगा, एक मंथली ब्रेकआउट कहलाएगा 12,327 के ऊपर। ठीक है, मंथली ब्रेकआउट कहलाएगा। और अगर ये क्लोज भी देता है मान लीजिए 12,700 के आसपास इस मंथ में, एक्सपायरी करीब है 27, हो सकता है फ्राइडे तक आपको 12,700 का आसपास एक बार दिखाए, तो छोटा क्लोज भी करता है, तो नेक्स्ट डे से ये कुछ ऊपर का मूवमेंट रखेगा। देखिए 3 दिसंबर का जो हम लोग व्यू बना रहे हैं, कि अगर जो लोग बेयरिश बना रहे हैं, कि अभी जो हम लोग वीडियो बनाए और देखे हैं, और अभी जो एनालाइज किए हैं 31 का, उसके हिसाब से हम लोगों का पोजीशन जो है 31 के लिए बेयरिश ही रहना चाहिए। लेकिन जो 3 दिसंबर का देखें उसके हिसाब से मुझे लग रहा है एक बार जो 3 दिसंबर का जो पुट को पोजीशन बना रहे हैं, उन लोगों को एक बार ट्रैप करने के लिए एक बार जरूर ऊपर आएगा ये 13,200 के आसपास। तो अगर हम लोगों को मान लीजिए 12,700 या 12,600 के पास भी आ जाता है, तो 12,700 के आसपास भी आता है, तो हम लोगों को एक बार जरूर प्रॉफिट
बुक करना चाहिए, ठीक है। 3 दिसंबर से पहले एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब मुझे लगता है फ्राइडे तक एक बार शायद 12,700 के आसपास आना भी चाहिए। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ आ जाए करके आप लोग पुट बाय करके बैठ जाए, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि 3 दिसंबर वाला है जो पुट को उसको एक बार ट्रैप करने का जरूर कोशिश किया जाएगा। अगर उसको ट्रैप करता है तो 13,200 का लेवल दोबारा से आएगा, और उसके बाद होगा, उसका बाद एक हो सकता है एक बड़ा सा रेड कैंडल इसमें बन जाए, डार्क क्लाउड कवर, यह एक पूरा एक मोरूबोजू आपको दिखे इसमें। तो मंथली हिसाब से ये दिख रहा है। अब हम लोग वीकली चार्ट से देख लेते हैं। तो वीकली आज हम लोगों को एनालाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। अगर ये एक छोटा यहाँ पर ही 12,975 के आसपास भी क्लोज करता है तो एक छोटा रेड कैंडल जैसा बन जाएगा, और नेक्स्ट वीक इसमें एक रेड कैंडल बनना चाहिए 12,700 के आसपास। ठीक है, 12,700 के आसपास एक रेड कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, डेली चार्ट देखते हैं क्या है। तो डेली चार्ट के हिसाब से तो ये एक गैप बना के एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। तो कल भी शायद हो सकता है इसके ऊपर अगर रहता है तो एक ग्रीन कैंडल ही बने, लेकिन 13,000 का लेवल पे हम लोग देखें कि पोजीशन एक्चुअल में क्रिएट हुआ था नवंबर मंथ का एक्सपायरी के लिए। तो आज 13,000 के ऊपर है, 13,055 के आसपास। तो मुझे लगता है 13,100 के आसपास अगर आता है तो हम लोगों को वहां पर ही सेल का पोजीशन ढूंढना चाहिए। ठीक है, 13,100 के आसपास अगर आता है तो हम लोगों को सेल का पोजीशन ढूंढना चाहिए। और बेहतर है अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है 13,100 के आसपास, अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है और इस लेवल के आसपास जो हाई बनेगा वही हाई को एक बार भी ब्रेक ना करे, ब्रेक ना करके वे नीचे की तरफ अगर आए तो फिर आपको देखेगा कि शायद इंट्राडे में ही एक बिग रेड कैंडल बनेगा, मतलब एक एनगल्फिंग कैंडल बन सकता है। तो इस तरह का एक बिग कैंडल। ठीक है, तो ये बिग कैंडल बना देते हैं हम लोग, इसको तो डीप कर देते हैं और इसको रेड कर देते हैं। तो क्या हुआ, इस तरह का एक रेड कैंडल आपको दिखेगा पूरा कैंडल को कवर करके। ठीक है, तो इस तरह का मतलब क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। और उसके बाद होगा तो एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा 12,800-700 के आसपास, या फिर ये कंटिन्यू भी कर सकता है रेड कैंडल के साथ। लेकिन देखें यहाँ पर इस तरह का रेड कैंडल बना है, इसी तरह का गैप अप अपने के बाद रेड कैंडल कल के ट्रेडिंग सेशन में बना सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 13,100 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार आपको वहां पर ही शॉर्ट करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शॉर्ट करने के लिए कंफर्म इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों का पहला एनालिसिस यही था कि 13,100 के पास आसपास जरूर आएगा निफ्टी, और वहां पर ही हम लोगों को वहां तक हम लोग को पुट का पोजीशन पूरा क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर शायद अभी सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से हो सकता है छोटा छोटा कैंडल करके ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करे, तो ऐसा हो सकता है। तो एक बार 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि कल इस पे आप लोगों को क्या पोजीशन बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कल एक बार जरूर गैप अप ओपनिंग होना चाहिए 13,100 के पास, क्योंकि ये जो लेवल्स है इसका ऊपर जब तक ये रहेगा ऊपर का तरफ ही मूवमेंट रहना चाहिए। और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है फिर वहाँ कंसोलिडेट करके ये नीचे की तरफ आता है तो फिर ये नीचे का तरफ भी आएगा, आपको जरूर दिखेगा। तो पहला हम लोगों का प्रायोरिटी है गैप अप होना चाहिए, फिर इस तरह से कंसोलिडेट करना चाहिए, कंसोलिडेट करके नीचे आना चाहिए। अगर नीचे आता है तो फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। तो ठीक है, ये हम लोगों का निफ्टी का भी निकल के आ रहा है। तो हम लोगों को गैप अप ओपनिंग का वेट करना है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर वहाँ कंसोलिडेट करता है तो उस लेवल से हम लोग एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर सेल का पोजीशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो आपको टेक्निकल जरूर वहाँ फॉलो करना है। तो ये हुआ निफ्टी का। अब हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये कल कैसा मूवमेंट दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी तो वीकली एक्सपायरी है, मंथली का कुछ भी ऐसा नहीं है अभी हम लोगों का। तो यहाँ पर ही देखेंगे निफ्टी का ये बैंक निफ्टी का ये सिंपल ऑप्शन चेन है, 29,737 पे प्राइस क्लोज हुआ है। अब हम लोग कॉल साइड में अगर एनालाइज करते हैं नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हम लोगों का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा वो दिखेगा आपका 30,000 के लेवल पे। ठीक है, 30,000 का जो लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए,
और अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपको अच्छा खासा दिखेगा, वो है बहुत दूर का है 29,500 का लेवल। तो ये क्या गैप डाउन दे सकता है? नहीं। हम लोगों का इंट्राडे में आईसीआईसीआई बैंक भी पॉजिटिव साइड दिख रहा है, अगर रहता भी है तो एक बार ऊपर का तरफ जरूर आना चाहिए। लेकिन नीचे में पोजीशन हो सकता है, पोजीशन क्लोज करके इसको फिर नीचे लेके जाए। तो लग तो ऐसा रहा है दोस्तों जैसे ये एक बार जरूर आएगा 29,900 के आसपास, जरूर एक बार एटलीस्ट आना चाहिए कल का ट्रेडिंग सेशन में। तो फिलहाल के लिए अगर सिंपल हिसाब से देखेंगे तो 30,000 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस है और 29,500 का जो है एक अच्छा सपोर्ट है। और यहाँ पर अगर चेंज इन ओपिनियन के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से तो लगभग बहुत दूर का आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है लगभग 30,200 30,300 के आसपास। और यहाँ पर ही सपोर्ट आ रहा है 29,500, उसके बाद दिखेगा 29,000 का लेवल, अच्छा सपोर्ट है। अब देख सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो के हिसाब से क्या अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो अच्छा रेजिस्टेंस आपका फिलहाल 29,800 है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से, और सपोर्ट जो दिखेगा वो हो सकता है वो है 29,300 का लेवल। तो 29,800 का लेवल है रेजिस्टेंस पुट कॉल रेशियो के हिसाब से, और सपोर्ट है 29,300। पुट कॉल रेशियो 1:38 है और मैक्सिमम पेन है 29,400। तो एटलीस्ट यहाँ पर देखते हैं कोई पोजीशन क्लोज किया गया है कि 29,900 29,900 यहाँ पर क्लोज किया है। कल देखिए दोस्तों, अगर ये 29,800 के नीचे सस्टेन रहता है तो मुझे लगता है एक बार इसमें नीचे का मूवमेंट रहना चाहिए। अदरवाइज 29,800 आता है तो फिर इसको जो अगला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 30,000 के आसपास ही मिलना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग गैप अप होता है या गैप डाउन, शायद गैप अप करके ये 29,000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूट करके फिर नीचे लेके आ जाए बैंक निफ्टी को। फिलहाल सिंपल ऑप्शन चेन ही है बैंक निफ्टी का, हम लोग इसका टेक्निकल देखेंगे। बैंक निफ्टी तो डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी, क्लियर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया है, जो प्रीवियस डे कैंडल है उसका ऊपर आज गैप अप ओपनिंग दिया था और उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। लेकिन अगर क्लोज दिया है तो एक बार भी ये जो हाई है इसका ऊपर मतलब क्यों क्लोज नहीं किया है, ये थोड़ा सा संदेह दे रहा है। तो अगर ये संदेह दे रहा है तो हो सकता है कल ये गैप अप ओपनिंग दे लगभग 29,792 के ऊपर, 29,792 के ऊपर ये क्लोज दे, ओपन करे, ओपन करके फिर वहां सेशन करके ये नीचे की तरफ एक बार फिर से एक बड़ा रेड कैंडल बना दे 29,000 के आसपास का इंट्राडे में। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक कल फिर एक बिग ग्रीन कैंडल आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में। तो मेन क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 29,737 का। 700 के ऊपर जब तक टिका रहेगा ये ऊपर का साइड में डायरेक्शन बना के रखेगा, और 29,700 के नीचे अगर ब्रेक कर जाता है तो ये फिर नीचे का मूवमेंट भी कंटिन्यू कर सकता है निफ्टी बैंक। तो हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि कल इंट्राडे में क्या पोजीशन ले सकते हैं इसमें। कल यहाँ पे जो है दिख रहा है जैसे है उस हिसाब से लगता है ये इसके ऊपर तो ओपन होगा लेकिन सस्टेन नहीं करना चाहिए लग रहा है। डबल टॉप बनेगा तो यहीं से ये ओपन खुलना चाहिए, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो डबल टॉप फेलियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा मेरा एक अपना सेटअप है बैंक निफ्टी का, तो मैं उसको थोड़ा देख लेता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को क्लियर व्यू देना चाहता हूँ। और
वो सेटअप मैं फिलहाल अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए बहुत जन का ये मानना है कि सेटअप अगर आप शेयर करते हैं तो अगर उसको सब फॉलो करते हैं तो मेरा सेटअप और भी ज़्यादा काम करेगा, लेकिन वो सेटअप तब तक काम करेगा जब तक सारा लोग उसको फॉलो करना ना कर दे, शुरू ना कर दे। लेकिन जब फॉलो करना शुरू करेगा उसके बाद से मेरा वो सेटअप फेलियर होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा वो सेटअप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है मेरे लिए, तो मैं इसको आप लोगों के साथ फिलहाल शेयर नहीं कर सकता। हाँ, इन फ्यूचर अगर आप लोगों का भरोसा मेरे साथ बना रहता है, मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा कर पाता हूँ, तो हो सकता है मैं आप लोगों के साथ उसे जरूर शेयर करूँ। फिलहाल के लिए पॉज करता हूँ, देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो मेरा सेटअप बता रहा है, कल 15 मिनट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ अगर ऊपर ओपन भी होता है कंसोलिडेट करके एक बार नीचे की तरफ जरूर आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी क्लियरली अभी बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, अर्ली चार्ट और अगर हम लोग 30 मिनट चार्ट को फॉलो करते हैं तो क्लियरली अभी बुलिश ट्रेंड में है। अगर 15 मिनट चार्ट के हिसाब से तो मुझे लगता है ऊपर में ओपन भी होता है तो हम लोगों को कोई पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि वहां से एक रिवर्स दिख रहा है मुझे, और वो रिवर्स अगर आता है तो आपको एक शार्प फॉल दिखेगा और उसमें आप लोग जरूर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो वो शार्प फॉल हो सकता है 29,600 या 700 के आसपास दिखे। तो अगर 29,600 के आसपास भी दिखता है 29,900 के लेवल से, तो आपको बहुत बड़ा लॉस आपको दिखेगा। तो शुरू का एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कोई भी बैंक निफ्टी पे लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग का कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और अगर लॉन्ग का ट्रेड लेते भी तो इस जगह में कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा अगर जो 15 मिनट का मेरा सेटअप है उसके हिसाब से कुछ चेंजेस आ जाता है तो हम लोग वहां पर ही कुछ पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर पोजीशन बनता भी है तो लगभग 2 से 3 घंटा के बाद जो मूवमेंट हो जाए, जो भी है उसको मेरा जो भी सेटअप है वो ठंडा हो जाए, उसके बाद वहां पर ही हो सकता है आपको फिर से ऊपर का तरफ कंटिन्यू दिखे मूवमेंट। लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियर अभी बाइंग साइड पे मूवमेंट रहना चाहिए। हो सकता है निफ्टी इसी के कारण शायद अभी ऊपर का तरफ मेंटेन भी करे, जो हम लोगों को 13,300 और 400 का आसपास जो दिख रहा है। तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी रेंज पे रह जाए और निफ्टी अपना एक बार करेक्शन कर जाए। तो इन सभी चीजों को हम लोग अब लाइव मार्केट में ही जान सकेंगे। हम लोगों का ये एनालिसिस है। अब मुझे लगता है कि मेरा जो एनालिसिस है उसके साथ आप अपना अगर एनालिसिस खुद का कर रहे हैं तो आपका एनालिसिस में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। और अगर मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। तो वीडियो को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, और लाइव मार्केट में मैं कल भी आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। जो वीडियो डाल पाऊंगा वो है थर्सडे, जिस दिन मेरा रेस्ट रहता है, मेरा वीकेंड रहता है, समझ लीजिए वो मेरे लिए। तो उसी दिन मैं आप लोगों के लिए लाइव मार्केट में वीडियो बना पाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो एजुकेशनल वीडियो है उसका सीरीज जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। और ये कंटिन्यू बोलते जा रहा हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं।